हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, प्लस इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, ब्लैक एंड वाइट या कलर जैसे मर्जी आप दे सकते हैं, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। तो अब आइए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। जैसे विकासपुरी हो गया, तिलक नगर हो गया, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। अब टाइप ऑफ अकाउंट या पर्पस ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट कर देना है, क्योंकि अभी हम सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो इसलिए हमें सेविंग अकाउंट कर देना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो आप कितने मतलब कैसे अकाउंट खुला रहे हैं, सिंगल हैं या जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, या किसी ट्रस्ट के लिए खुला रहे हैं, या एसोसिएशन के लिए खुला रहे हैं, या जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए खुला रहे हैं, या किसी अदर के लिए। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल ही हैं। अब मोड ऑफ ऑपरेशन बोले तो आप अपना अकाउंट को कैसे चलाएंगे। जॉइंट में अगर आप खुलवाते हैं तो इनमें से किसी को टिक करना है, और अगर आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल के ऊपर ही टिक करना है। तो अभी हम सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सिंगल के ऊपर टिक कर देंगे। ओके, अकेले हम अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिख देना है, अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो आपको अपना सर नेम लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है। ओके, मिडिल नेम छोड़ देना है आपको। और अगर आप अपने नाम के आगे मिस्टर, मास्टर कुछ भी लगाते हैं तो इनमें से ऊपर में टिक कर देना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड में है तो टिक करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ से आपको फादर नेम या स्पाउसी नेम पूछा जा रहा है। तो फादर नेम या स्पाउसी नेम, स्पाउसी का मतलब होता है पति या पत्नी, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने स्पाउसी का नाम लिख सकते हैं, बोले तो पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने फादर के ऊपर टिक करके और अपने फादर का नाम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे मदर का नाम पूछा जा रहा है तो अपने मम्मी का नाम लिख देना है यहाँ पे। तो आइए अब नीचे चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना, मंथ लिख देना है, फिर ईयर लिख देना है, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है और किसी की नहीं डालनी है। अब जेंडर पूछा जा रहा है, बोले तो आप मेल हैं या फीमेल, तो आपको मेल है तो मेल पे टिक कर दीजिए, एम के आगे टिक कर दीजिए, और अगर फीमेल है तो एफ के आगे टिक कर दीजिए। अब मैरिड स्टेटस, ठीक है ना, तो मैरिड स्टेटस में पूछा जा रहा है आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे टिक कर दीजिए, मैरिड हैं बोले तो शादीशुदा हैं तो मैरिड के आगे टिक कर दीजिए, इसके आगे टिक कर देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब प्लेस ऑफ बर्थ, बोले तो किस जगह पे आपका जन्म हुआ है, दिल्ली, मुंबई, झारखंड, बिहार, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, जिस भी राज्य में हुआ है वो लिख देना है आपको। अब नेशनैलिटी, बोले तो किस कंट्री से हैं, हम इंडिया से हैं तो इंडिया लिख देना है आपको। रेजिडेंट स्टेटस, तो यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस में आपको क्या रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट बोले तो आप इंडिया के नहीं हैं, तो आपको इसलिए रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब डोमेस्टिक, तो यहाँ पे भी आपको इंडिया ही लिख देना है, इंडिया या इंडियन। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जा रही है, बोले तो आपसे संपर्क करने का क्या ज़रिया होना चाहिए। तो फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर वगैरह, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मोबाइल नंबर दे देना। मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, किसी और का मोबाइल नंबर नहीं देना है, जो आपके पास रहेगा। ईमेल आईडी आपको अपनी देनी है, जो आपके पास हमेशा रहती है। अब एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लिख देना है, और फिर आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, और रेजिडेंट एड्रेस, और फिर जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। ओके, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ हो जाता है। और यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन कोड, तो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, ओके, जो आपने आधार कार्ड में लिखा है वो तो है ही है, प्लस उसके अलावा कोई दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए कोई आपकी दुकान है या कहीं और कोई घर है आपका, कोई दूसरा एड्रेस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और प्लस अगर आप एड्रेस लिखते हैं, कोई दूसरा एड्रेस लिखते हैं, तो आपको क्या एक बिजली का बिल उसके साथ चिपकाना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके, क्योंकि अगर आप ये एड्रेस देते हैं तो उसके लिए भी आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, तो बिजली का बिल आपको दे देना है एड्रेस प्रूफ के लिए। और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भरना। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है, बोले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है, और पैन कार्ड का नंबर लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इधर आइडेंटिफिकेशन में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड भी अवेलेबल होता है। ओके, आधार कार्ड जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी अवेलेबल है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको करना है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड ही देना है। ओके, और यहाँ पे साफ साफ बोला जा चुका है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या फॉर्म 61 भरना है, जो कि आपको नीचे आराम से मिल जाएगा। तो आइए अभी नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप कार्ड लेंगे उसके ऊपर क्या नाम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके पास एटीएम कार्ड लेंगे या डेबिट कार्ड लेंगे उसके ऊपर नाम प्रिंट कराना है, तो क्या नाम प्रिंट कराना है वो नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। रोहित शर्मा, जो भी जैसा भी आपका नाम है वो लिख देना है। अब यहाँ पे एजुकेशन पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी एजुकेशन है, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या 10th पास हैं, या आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ पे इलिटरेट लिख दीजिएगा। ओके, तो जैसे भी आपकी एजुकेशन है वैसे लिख देना है। अब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोले तो क्या काम करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब लिख देना है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब लिख देना है, और अगर आप अपना काम करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। और अगर आप मान लीजिए हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो वैसे ही लिख देना, हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बोले तो साल में आप कितना पैसा कमा लेते हैं, तो जितना भी पैसा कमा लेते हैं वो यहाँ पे लिख देना है, 1 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी इनकम है वो लिख देनी है। ओके, अब रीजनल बोले तो धर्म क्या है, तो मेरा धर्म हिंदू है, आपका जो भी धर्म है वो आप लिख सकते हैं। कास्ट, SC OBC ST जनरल, जो भी आपकी कास्ट है वो लिख देनी है। मैं जनरल हूँ तो मैंने जनरल लिख दिया है, जनरल पे टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जनरल लिख भी दीजिएगा। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप रेजिडेंट मतलब रहते हैं तो कहाँ पे रहते हैं, आपका अपना घर है या फैमिली का घर है या कंपनी ने दिया है, कंपनी प्रोवाइडेड, या रेंट पे हैं या लीज वगैरह पे हैं। तो जैसा भी आपका घर है, मान लीजिए आपकी फैमिली का घर है तो यहाँ पे फैमिली वाले पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, फैमिली रेजिडेंट। और अगर आपका अपना घर है, आपके नाम पे घर है तो सेल्फ ओनर्ड लिख दीजिएगा, और अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो कंपनी वाले पे टिक कर दीजिएगा। अगर रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे रेंट पे भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे रेंट पे टिक कर देना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। और गाइज ये वाली डिटेल आपको तब भरनी होती है जब आप अपना KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। जब ये नहीं देते हैं तो आपको कोई ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराना होता है बैंक में जिसका बैंक में पहले से ही अकाउंट होता है। ओके, तो उस बंदे की डिटेल वगैरह दी जाती है और उसके बिहाफ पे आपका अकाउंट खुलता है। ओके, ये तब भरा जाता है जब आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देते हैं, और अगर दे देते हैं, प्रॉपर दे देते हैं, तो आपको ये वाले जो कॉलम है फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए हमने इसे फिल नहीं किया क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, और वैसे भी आजकल शायद बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा है। पहले ये हो जाता था बट इन्होंने शायद फॉर्म अपडेट नहीं किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए क्या क्या सर्विसेज होंगी, सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, और फिर आ जाता है पर्सनल चेकबुक। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो टिक कर दीजिए। फ़ोन बैंकिंग रहने दीजिए, अगर चाहिए तो टिक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। SMS बैंकिंग, SMS बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो टिक कर सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। और मोबाइल मतलब स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट जो आपको चाहिए, जो ईमेल पे आपकी आएगी, अगर वो चाहते हैं तो आपको इस पर भी टिक कर देना है। ओके, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए उसके ऊपर टिक कर दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। तो आइए अब नीचे चलते हैं, ये सब आपको छोड़ते हुए चलना है। तो ये सब में आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के ऊपर जो है इधर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे डेट के सामने आपको डेट लिख देनी है, जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको CIF नंबर, अकाउंट नंबर ये सब छोड़ देना है, ब्रांच नेम वगैरह ये सब छोड़ देना है। आपको बस अपनी यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फ़ोटो लगेगी, वो फ़ोटो लगा देनी है। और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपका नाम है उस हिसाब से अपना सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन बोले तो किस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, तो सिंगल चला रहे हैं क्योंकि अभी हम सिंगल अकाउंट खुला रहे हैं तो आपको सिंगल के ऊपर ही टिक करना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आइदर सर्वाइवर, इन सब में कोई टिक करेंगे। जॉइंट अकाउंट कैसे खोलना है ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो अब आ जाता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। इन केस गलती से अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को मिलेगा या किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो ये डिटेल आप बैंक को बताते हैं। तो ये डिटेल कैसे भरनी है वो मैं बता देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, फिर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, विकासपुरी तेलंगाना। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ नॉमिनी और एड्रेस।
तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देना है और फिर नीचे नॉमिनी का एड्रेस लिख देना है। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो बता देना है। फादर है मेरे तो मैंने फादर लिख दिया है। अगर आपके जो भी हैं मम्मी पापा भाई बहन वो लिख सकते हैं आप। एज उनकी बता देनी है, जो भी उनकी एज है वो एज लिख देनी है और फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, याद रखना अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको इस वाले पे टिक करना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देने हैं। तब आइए नीचे चलते हैं। और एक और, अगर आप इलिटरेट हैं बोले तो अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, साइन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अंगूठा लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे अपना तो 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक इधर विटनेस का नाम आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा, विटनेस के एक सिग्नेचर आ जाएंगे और विटनेस की जगह जहाँ पे भी वो रहता है वो आ जाएगा। ओके, प्लेस या डेट। और फिर उसी तरीके से दूसरे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। ओके, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइन करते हैं तो विटनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और विटनेस कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन या दोस्त यार रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से पकड़ के लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 60 या फॉर्म 61 दोनों ही दे रखे हैं, फॉर्म 60 और ये फॉर्म 61। ओके, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसे फिल करना है, अदरवाइज इसको फिल नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, पूरा नाम लिख देना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है, प्लेस लिख देना है और यहाँ पे एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो इसी के साथ आपका जो फॉर्म 60 है फिल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और बात आपसे कि अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है या नहीं है तो फॉर्म 60 भरना है, अदरवाइज़ आपको फॉर्म 60 नहीं भरना है। ओके, और एक बार बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा क्या फॉर्म 60 चल जाएगा, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर ब्रांचेज़ हैं या बैंक्स हैं वो कहती हैं कि पैन कार्ड लेना ज़रूरी है, मतलब पैन कार्ड के बिना अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो इसलिए एक बार बैंक से भी कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या बैंक ओपन करेगी अकाउंट या नहीं। तो इसी के साथ आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।